हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ ग्रोइंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर आपकी आंखों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, स्क्रीन पर ज़्यादा इंगेज रहती हैं, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आंखें क्या होती हैं, फटीग्ड हो जाती हैं, आई ड्राइनेस आती है, आई रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको आई विजन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यानी दूर और पास का देखने में अगर तकलीफ होती है, या अगर आप चाहते हो कि आपके काले घेरे, यहाँ पर डार्क सर्कल्स, आई पफिनेस, आई बैग्स या यहाँ पर क्रोज फीट डेवलप हो गई हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर रिंकल्स डेवलप होने लगती हैं। और भी कई तरह की आंखों संबंधी प्रॉब्लम है, जैसे ड्रूपी आईलिड्स हैं या हुडेड आइज है, ये धीरे धीरे स्किन सैग करने लग जाती है। अब आंखें बहुत छोटी होती है किसी किसी की, तो उन्हें बड़ी चाहिए, तो बड़ी आंखों के लिए क्या करें। तो नेचुरली और परमानेंट सोल्यूशन बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में उन सभी लोगों को जिनको ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो भी मैंने आपसे डिस्कस की हैं आँखों की। हम आइज़ के पास कुछ एरियाज टारगेट करेंगे, आई एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। एक मसल है जिसको एक्टिवेट करने से सभी तरह की आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। मैं आपको आई एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो कि फेस योगा का ही पार्ट है। ये मैं पर्सनली करती हूँ और इसको करने से आप खुद अपने अंदर जो है अंतर महसूस करेंगे अपनी आँखों में। मैं दोस्तों ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो के नीचे एक हाइप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसे भी क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों हम ये एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पर हम एक आई मसल को टारगेट करने वाले हैं जिसमें आपका ये पूरा आई का जो स्ट्रक्चर है लोकेटेड होता है, यहाँ पर प्लेस्ड होता है। और यही जो है आपकी ब्लिंकिंग या आई स्क्विंटिंग या कह लीजिए आईलिड्स को खोलना या बंद करने का काम इस मसल का होता है। जब ये वीक हो जाती है तो आपकी आईलिड्स बहुत ज़्यादा झुकी थकी हुई आंखें लगती हैं, यहाँ पर आई पफिनेस आ जाती है, राइट। लिम्फेटिक सिस्टम भी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारा जो है फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम आने लग जाती है। सो व्हाट दिस मसल इज नोन एज, दिस इज ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। अब ये जो डार्क सर्कल्स, पफिनेस और ये जो भी आई बैग्स बन रहे हैं या रिंकल्स भी आ रही हैं आपकी आंखों की, या ड्रूपी कह लिए, हुडेड आइज जो भी प्रॉब्लम होती है, या फिर विजन संबंधी जो भी आंखों संबंधी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, कारण ये है दोस्तों, ये मसल का फटीग होना, अच्छी नींद न लेना, इसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से वहाँ पर जो सेल्स जो कि टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं वो धीरे धीरे क्या डीजनरेट होने लगती हैं। नतीजा ये कि आपकी आंखें जो है बहुत भारी लगने लगती हैं, उम्र से पहले ही उनकी जो एक चमक या जो एक नेचुरल आभा होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, कोई मसाज ऑयल लीजिए हल्का सा, नहीं लेना चाहते डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो स्किन होती है इसके पास बस बहुत डेलिकेट होती है। कोई वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, वैसे तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। आई एम गोइंग टू अप्लाई। जिनकी भी आंखों के आसपास रिंकल्स आ गए उनको तो ये चीज़ ज़रूर करनी ही होगी। यहाँ भी लगाइए। सबसे पहले हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है, तो सबसे पहले हल्की हल्की मसाज देंगे नियर द ऑर्बिटल बोन। हल्के से शोल्डर्स को आपने उठाना है और यहाँ पर ये जो आपकी कॉलर बोन होती है, यहाँ पर ड्रेनेज पूरा होता है इसका। यू हैव टू डू इट फॉर 3 to 5 टाइम्स एटलीस्ट। इससे क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और आई एक्सरसाइज हो, किसी भी तरह की फेस एक्सरसाइज हो, उसे करने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज़ आई ओपनर। ये उन लोगों के लिए जिनकी आंखें बहुत छोटी हैं या जिनकी बहुत ड्रूपी आईलिड्स हैं, जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रखी है, स्पेशली द ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई is getting affected because of the overuse of this muscle. So you have to place your index finger below your each eyebrows and gently lifting it upwards, blinking slowly. You can feel the resistance while closing the eyes. Okay, आपको gently upward stretch देना है और फिर धीरे, you have to hold it for at least 5 seconds and then release. ओके, दिस इज़ नोन एज दी आई ओपनर। आई ओपनर एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है, आप खुद महसूस करोगे इसे करने के बाद। तो आपको यहाँ पे ना एक रेजिस्टेंस फील हो रहा होगा। सो ये धीरे धीरे क्या है ना, आपकी आई रिंकल्स या जो यहाँ क्रोज फीट डेवलप हो जाती है। जब भी कई लोग हंसते हैं आपने महसूस किया होगा या देखा होगा यहाँ पे कि उनके ना बहुत सारी यहाँ से लाइन बन जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है, कम उम्र में लोगों की होने लग जाती है। तो उसके लिए आई एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आँखें छोटी हैं उनके लिए भी, और आइज अगर अट्रैक्टिव चाहिए तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। नाउ गाइज, आवर सेकंड एक्सरसाइज इज क्रॉस फीट इरेजर। व्हाट यू हैव टू डू, you just have to place your index
and the middle finger like this in the outer corner of the eye, stretching it gently upwards, right? On both the sides you have to do. इस तरह से करना है. You have to hold it for at least 5 to 10 seconds और धीरे धीरे अपनी आँखों को ऐसे ब्लिंक करना है. You have to blink it like this, right? Gently upward stretch देंगे और ऐसे ब्लिंक करेंगे. और अभी आपको स्क्विंटिंग करनी है. व्हाट इज स्क्विंटिंग? इस तरह से आंखें भींचना हल्की हल्की. और जब आप स्क्विंटिंग करोगे ना तो आप ये महसूस करोगे कि आपकी जो रेजिस्टेंस है ना आउटर कॉर्नर बहुत ज़्यादा फील होगी आपको. आप करोगे तो पता लगेगा. एंड रिलीज. यू हैव टू रिपीट इट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स. इसको डेली करना है. ये जनरली उन लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है जिनके यहाँ पर क्रोज फीट या आई रिंकल्स हो रखी हैं, फाइन लाइंस क्रिएट हो गई आंखों के आसपास, ड्रूपी आईलिड्स हैं, या आपकी आंखें बहुत छोटी हैं. तो आई रिंकल्स या फाइन लाइंस अगर आंखों के आसपास है तो ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करना. 100% ये आपको असर करेगी. अब हम एक्सरसाइज करेंगे डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए आई बैग्स या आई पफिनेस या आंखों के नीचे जो हो रखी है आप लोग. फॉर दिस यू जस्ट सिंपली नीड टू प्लेस योर बोथ द इंडेक्स फिंगर्स नियर द ऑर्बिटल बोन ऑफ योर लोअर आईलिड and you have to try to lift the lower eyelid without moving the upper eyelid. थोड़ी बहुत तो ये मूव करेगी लेकिन लोअर आईलिड को ऊपर करना है. कैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ये देख लीजिए. Now gently placing it here and दोस्तों एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त यहाँ जो आई पफिनेस या आई बैग्स हैं यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा. दैट मीन्स दैट मसल इज एक्टिवेटिंग, राइट? So you have to do like this, and that's very very important. That stretch is very important. Hold it for 5 seconds. Relax now. This is known as the under eye firmer. यहाँ पर जो स्किन बहुत लूज हो जाती है उसको फॉर्म कर देती है. यानी जो आपकी ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल का जो लोअर पार्ट है वो फॉर्म अप हो जाता है, वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से जिससे आपकी जो यहाँ आई पफिनेस है, आई बैग्स हैं, आँखें जो लटकना हो जाती है वो बंद हो जाती है बिल्कुल. सो आप इसको 10 टाइम्स रिपीट करोगे डेली बिफोर गोइंग टू बेड और वेन एवर यू फील लाइक डूइंग इट. सो गाइज द लास्ट एंड द फोर्थ एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज आई लिफ्ट वी एक्सरसाइज, राइट? सो यू हैव टू प्लेस द मिडल फिंगर इन द इनर कॉर्नर and the index finger in the outer corner of the eye, gently placing it, and now you have to just gently lift your lower eyelid like this in the upward direction. Hold it for some time. Again, you can feel the resistance in this area while performing this exercise. This is a very good exercise to firm up your eyes for young looking eyes. Hold for 5 seconds and then relax. This is a very good exercise if you want to reduce your eye bags, eye puffiness, dark circles, and for young and formed up eyes. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आई लिफ्ट वी एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज तो देखिए दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनका आई विजन प्रॉब्लम है. अगर दूर का दिखाई नहीं देता, पास का नहीं दिखाई देता, नज़र बहुत कमज़ोर है, ड्राई आइज हो रखी हैं, कंप्यूटर स्क्रीन का जब काम कर लेते हो तो थोड़ा सा आधे घंटे बाद ब्रेक लेके 5-10 मिनट इस एक्सरसाइज को कर लो. या इससे पहले जो मैंने आई फर्मर एक्सरसाइज बताई, राइट, इसी का ही वेरिएशन है जिसमें आपको लोअर आईलिड को ऊपर उठाना होता है. और ये तो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि आपकी ये आउटर आइज और इनर कॉर्नर ऑफ द आइज को पूरा होल्ड करके जो ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे ग्लैंड सीक्रेट होती है. जब भी आंखों से पानी आता है या फिर जब रोना आता है तो जो ग्लैंड्स होती हैं उन सब का जो काम है अच्छा कर देती है, राइट. ये तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि आपकी क्या है जो यहाँ पर ग्लैंड्स होती है उनको हमेशा सक्रिय रखती है. साइनस वाली अगर आपको प्रॉब्लम है, राइट, और साइनस यहाँ अपने लोकेटेड होते हैं आपके नाक के आसपास, तो साइनस में अगर फ्लूइड रिटेंशन हो रखा है, टॉक्सिन्स का रिटेंशन हो रखा है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ही अच्छे से इस वाली एक्सरसाइज से प्रमोट होता है. तो सारे जितने टॉक्सिन्स हैं वो सब खत्म होके आपकी आंखों को एक नया यंग लुक प्रदान करती है ये एक्सरसाइज. मैंने आपको चारों के चारों एक्सरसाइज बता दी हैं दोस्तों. आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. ये सभी एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई करना दोस्तों. हमारे शरीर का हर एक अंग अनमोल है लेकिन आँखें बहुत ही ज़्यादा अनमोल होती हैं क्योंकि ये सिर्फ आपके शरीर को सहारा नहीं देती, दुनिया को कैसे देखना है, दुनिया को कैसे महसूस करना है और कैसे जीवन को जीना है उसको पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देती है. तो इनका ख्याल रखिए. और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और साथ में जो हाइप का ऑप्शन मैंने बताया था हाइप भी कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए. और अगर चैनल पर नए हो, चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती है. चलिए दोस्तों, आप सभी से मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक डिफरेंट आइडिया के साथ.
तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।